हेलो बच्चों, आर के सर की क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ठीक है, ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है, हेलो एरिन। तो हेलो एरिन होता क्या है? हेलो का मतलब क्या है? हेलोजन। और एल्केन आप जानते हो, आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि CnH2n+2 एल्केन का सूत्र होता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारे सामने क्या है? हेलो एरिन। हेलो एरिन का मतलब क्या है कि हेलो का मतलब हेलोजन और एरिन का मतलब है एरोमेटिक रिंग, यानी हम इसमें बेंजीन रिंग लेने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम हेलो एल्केन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो हेलो एल्केन है क्या? सबसे पहले हम देखते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले एक एल्केन लेते हैं। मैंने मीथेन लिया है, इसमें एक हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ मैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मैंने एल्केन लिया है, इस एल्केन से एक हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट कर दूँ एक हेलोजन एटम के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो हमारा क्या रहेगा? हेलो एल्केन रहेगा। इस प्रकार मैं एक और हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट कर दूं, तो भी बनने वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा? हेलो एल्केन रहेगा। ठीक है, इस प्रकार मैं तीसरे हाइड्रोजन का भी कर सकता हूँ, चौथे हाइड्रोजन का भी डिस्प्लेसमेंट कर सकता हूँ हेलोजन एटम के द्वारा। तो हमारा जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो हेलो एल्केन ही बनेगा। इसी प्रकार मैं हेलो एरिन की बात करूँ, हेलो एरिन की, तो यहाँ पे मेरे पास ये बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग में आपने देखा है कि प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। इस हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट, इस हाइड्रोजन यानी ये हाइड्रोजन, इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट एक हेलोजन एटम के द्वारा कर दिया जाए, तो बनने वाला जो भी प्रोडक्ट है वो होगा हेलो एरिन। तो ये हमारे पास क्या है? हेलो एल्केन है, और ये बनने वाला प्रोडक्ट क्या है? हेलो एरिन। ठीक है, तो आइए एल्किल हेलाइड और एरिल हेलाइड की हम डेफिनेशन देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम in an aliphatic and aromatic hydrocarbon by हेलोजन एटम।
result in the formation of alkyl halide and aryl halide। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हेलोएल्केन हेलोएरिन की एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन और ये रियल डेफिनेशन। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम हेलोएरिन का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो आइए क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन के अंदर हम देखते हैं कि हेलोएरिन का जो क्लासिफिकेशन है 2 टाइप से किया गया है। एक तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पे। और जो सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, इसके अंदर हम नेचर ऑफ CX बॉन्ड को फिर से 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो हम पढ़ सकते हैं sp3CX बॉन्ड, ठीक है, के बेस पे हेलोएरिन का क्लासिफिकेशन, और एक है sp2CX बॉन्ड के बेस पे क्लासिफिकेशन। तो नंबर ऑफ हेलोजन के अंदर हम हेलोएरिन का क्लासिफिकेशन जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं मोनो हेलोएल्केन डाई हेलोएल्केन ट्राई हेलोएल्केन। इसी प्रकार हम देखें कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड के अंदर, तो sp3CX बॉन्ड को भी 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है। और सेकंड जो है वो हम पढ़ने वाले हैं एलाइलिक हेलाइड, और जो थर्ड टाइप है वो हम पढ़ने वाले हैं बेंजाइलिक हेलाइड। ठीक है, और sp2CX बॉन्ड के अंदर हम हेलोएरिन को 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम पढ़ सकते हैं विनाइलिक हेलाइड, ठीक है, विनाइलिक हेलाइड। और एक हम पढ़ सकते हैं एरिल हेलाइड, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हेलोएल्केन की डेफिनेशन, और ये हो गया हेलोएल्केन का क्लासिफिकेशन। अब हम इस क्लासिफिकेशन को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ हेलोजन
एटम के बेस पे। तो हम कह सकते हैं बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन है, आपने भी थोड़ी देर पहले देखा था। इसमें भी हमने पढ़ा था नंबर 1 पे मोनो हेलो एल्केन। तो मोनो हेलो एल्केन का मतलब क्या है कि जब एल्केन सीरीज से, ये हमारे पास है एल्केन सीरीज है, ठीक है, और इस एल्केन सीरीज से जब एक हेलोजन एटम जॉइंट हो तब इसको क्या कहेंगे, हम मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। ठीक है, हमारे पास एक और एल्केन सीरीज है, ठीक, इससे भी मैंने हेलोजन एटम जोड़ दिया है, वो भी एक, तो ये भी क्या है, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, इस प्रकार आप और देख सकते हैं, ये भी मेरे पास क्या है, एल्केन है और इससे मैंने एक हेलोजन एटम ज्वाइन कर दिया है। तो ये सारे मोनो हेलो एल्केन के एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार हम सेकंड टाइप में देख सकते हैं, डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन क्या होता है कि जब एल्केन से 2 हेलोजन एटम जॉइंट हो तो इसे हम डाई हेलो एल्केन कहेंगे। जैसे मेरे पास ये है, ठीक है, ये मेरे पास एल्केन है और इससे 2 हेलोजन एटम जॉइंट है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डाई हेलो एल्केन। इस प्रकार मैं ये भी कह सकता हूँ, ये भी मेरे पास क्या है, डाई हेलो, क्योंकि ये एल्केन है और इसे 2 हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं, तो ये क्या होगा, डाई हेलो एल्केन। इसी प्रकार हम तीसरा टाइप देखें, ट्राई हेलो एल्केन। तो ट्राई हेलो एल्केन के अंदर हम देखने वाले हैं कि जब एल्केन से, ये हमारे पास एल्केन है और इसे 3 हेलोजन एटम जॉइंट है, एल्केन है 3 हेलोजन एटम जॉइंट है, ट्राई हेलो एल्केन हो गया। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया है कि बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पे। अब हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ सेक्स बॉन्ड के बेस पे। तो सेकंड जो क्लासिफिकेशन है, ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन है और ये क्या है, सेकंड क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन में आपने देखा था कि बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, सेकंड क्लासिफिकेशन आपने देखा था, तो इसको डिटेल से देखते हैं। इसमें नंबर 1 पर हमने देखा था कि डिग्री ऑफ है कार्बन के बेस पे, डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं कि हेलोजन एटम जो है, देखिए ये मेरे पास है हेलोजन एटम है, हेलोजन एटम जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कौन सा डिग्री है, इस बेस पे हम पढ़ेंगे कि डिग्री ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हेलोजन एटम है ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन और एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हेलोजन इस कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जो है 1 डिग्री कार्बन है, इसलिए इसको हम कहेंगे 1 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है, इसी प्रकार मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि हेलोजन जो है इस कार्बन जुड़ा हुआ है और ये कार्बन है 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं 2 डिग्री
हेलो एल्केन। ठीक है, इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हेलोजन एटम है, ये इस कार्बन से जॉइंट है। ठीक है, और ये कार्बन है 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 3 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है, अब कई बच्चे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के बारे में सोच रहे हैं कि सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तो आप सबसे पहले, यानी मैं क्या बताऊँ आपको, ये आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि 1 डिग्री कार्बन क्या है, 2 डिग्री कार्बन क्या है, 3 डिग्री कार्बन क्या है। चलो ठीक है, 11वीं क्लास का सर हमें याद नहीं है, क्यों हमारा दिमाग ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, आपका दिमाग ख़राब नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बता देंगे आपको। हमने यहाँ पे जो देखा है कि ये देखिए कार्बन है हमारे पास, ये कार्बन एक ही साइड से कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए CH3 है और लंबी कार्बन चेन हो सकती है। तो ये कार्बन एक तरफ से ही कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी 1 डिग्री कार्बन है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है और 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसका 2 डिग्री कार्बन है। यहाँ पे ये जो कार्बन है देखिए 3 साइड से, यानी 3 साइड से कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 डिग्री हो गया। ठीक है, इसलिए इसको हम 3 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन और 1 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है, तो ये डिग्री के बेस पे हमारा हो गया है। अब हम इसी के अंदर अगर हम बात करें नंबर 2, तो हमारा था एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, एलाइलिक हैलाइड, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं एक बार, आइए। ठीक है, ये देखिए द हेलोजन एटम is bonded to an sp3 carbon atom adjacent टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा जो एग्जाम्पल रहेगा वो ये रहेगा कि ये हमारे पास हेलोजन है, ये हेलोजन sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये देखिए ये हेलोजन sp3 कार्बन जुड़ा हुआ है और ये कार्बन जुड़ा हुआ है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, एलाइलिक हैलाइड रहेगा। इसका एक एग्जाम्पल और हम ले सकते हैं, ये है मेरे पास एक बेंजीन नहीं ले रहा, कभी आपसे तो बेंजिल है। ठीक है ना, नहीं, ये देखिए एक साइक्लोहेक्सेन है जिसके अंदर एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, और यहाँ पे मैं हेलोजन एटम को ज्वाइंट करा हूँ, यानी हेलोजन एटम इस कार्बन ज्वाइंट है और ये कार्बन ज्वाइंट है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से। तो ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा हो गया एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो आप जल्दी से के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो तीसरा टाइप है वो हम देख सकते हैं कि तीसरा जो टाइप है इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास बेंजाइलिक हैलाइड बच गया है। तो बेंजाइलिक हैलाइड के अंदर आप देख सकते हो तीसरा प्रकार, तो तीसरा प्रकार है इसके अंदर हमारे पास है बेंजाइलिक हैलाइड। तो सेम जैसे आपने पढ़ा एलाइलिक हैलाइड, सेम वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ये है। ठीक है ना, ठीक है, कि हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, क्योंकि नाम आया है बेंजीन था ये, तो बेंजीन से क्या होता है, एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ था और एक हेलोजन एटम आया और इसके ऊपर अटैक कर दिया और एक हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधा ही प्रोडक्ट लिख देता हूँ,
और यहाँ पे हेलोजन एटम को जोड़ देता हूँ। यहाँ पे हेलोजन एटम इस कार्बन से जॉइंट है और ये कार्बन जॉइंट है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, तो इसलिए इसको हम क्या करें हैं बेंजाइलिक हेलाइड। एक मिनट को देखो, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा। यहाँ पे हमने ये जो सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ सेक्स बॉन्ड, इसमें भी हमने ए पढ़ा था sp3CX बॉन्ड, और इसमें हम पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ कार्बन एलाइलिक हेलाइड। ठीक है, और इसमें हमने पढ़ा है बेंजाइलिक हेलाइड, यहाँ तक ठीक है। अब इसमें जो अगला जो टाइप है वो हम पढ़ रहे हैं sp2CX बॉन्ड के बेस पे हेलोलिक एंड हेलोजन का क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक तो विनाइलिक हेलाइड। विनाइलिक हेलाइड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो हेलोजन एटम जॉइंट है ना, देखिए ये हेलोजन एटम है, ये जो जॉइंट है ना ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जॉइंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ऐड कर देता हूँ। ये देखिए, तो हेलोजन एटम यहाँ पे जो हमारे पास ऐड है वो है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, इसी को हम क्या कहेंगे विनाइलिक, यानी ये विनाइलिक ग्रुप है। ये क्या है विनाइलिक ग्रुप है। इस विनाइलिक ग्रुप से हेलोजन एटम ऐड है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं विनाइलिक हेलाइड कह रहे हैं। इसकी डेफिनेशन हम देखें तो देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, द हेलोजन एटम इज bonded to a sp2 hybrid carbon atom of एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया। ये क्या हो गया विनाइलिक। इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, देखिए मेरे पास ये विनाइलिक हेलाइड का एक एग्जाम्पल हो रहा है जहाँ पे हेलोजन एटम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का यानी विनाइलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। अगला जो क्लासिफिकेशन हमारे पास ठीक है ना, वो बच गया हमारे पास सेकंड, बच गया हमारे पास जैसे विनाइलिक हेलाइड था। अगला है एरिल हेलाइड। तो ये तो आपने पहले भी पढ़ लिया है, बताओ कहाँ पढ़ा है, बताओ थोड़ी देर पहले चैप्टर जब स्टार्ट किया था वहीं पे, नहीं बता? अरे आपने चैप्टर का नाम देखा नहीं था, हेलो एलिकेन हेलो एरिन, तो वही तो है ये, इसी का दूसरा नाम है एरिल। ठीक है ना, तो बेंजीन को हम यहाँ पे एरिल भी कह सकते हैं और हेलाइड हेलोजन को हम हेलाइड यहाँ पे। तो ये देखिए मेरे पास बेंजीन है, ये मेरे पास क्या है बेंजीन है, और इसी साथ क्या है हेलोजन एटम जॉइंट है। तो ये हो गया एरिल हेलाइड। तो ये तो हम कॉमन क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने, ठीक है ना। इसके अलावा एक मैं क्लासिफिकेशन कह दूं या फिर कुछ एग्जाम्पल बता सकता हूं कि ऐसे और एग्जाम्पल है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे आप एक नोट के रूप में पढ़ सकते हो। नोट में हम क्या पढ़ेंगे कि सेम यानी सेम हेलोजन एटम है वो जॉइंट हो एक कार्बन से, तब उसको क्या कहेंगे। सेम हेलोजन एटम जुड़े हुए हो एडजेसेंट कार्बन एटम से, तब उसे क्या कहेंगे। ठीक है, तो इस नोट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि सेम हेलोजन
एटम ऑन ए कार्बन, ऑन ए कार्बन, ठीक है ना, यानी सेम हेलोजन एटम एक कार्बन पर है तब इसे क्या कहेंगे, डिफरेंट कार्बन पर हैं तब हम उसे क्या कहेंगे। तो आइए मेरे पास देखिए, मेरे पास ये एक एल्केन है, ये मेरे पास क्या है, एक एल्केन है, और यहाँ पे देखिए सेम हेलोजन एटम ले रहा हूँ एक बार, ठीक है ना, क्लोरीन क्लोरीन। तो इसका नाम क्या रहेगा, यानी जब सेम हेलोजन एटम एक ही कार्बन ज्वाइंट हो तब उसे हम कहेंगे जेमिनल, जेमिनल, जेमिनल डाई, जेमिनल डाई, जेमिनल डाई हेलाइड, ठीक है। और एक हमारे पास एल्केन की बात करें हम, यहाँ पे देखिए मैं एक और ले रहा हूँ CH2, यहाँ पे एक Cl और ले रहा हूँ और एक Cl यहाँ पे एक, यानी एडजेसेंट कार्बन एटम पे दो सेम हेलोजन एटम जॉइंट हैं तब इसको हम कहेंगे विसिनल, 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 ठीक है, विसिनल डाई हेलाइड, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हुआ, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना।